नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे हैदरी, अहल बैत के दुश्मनों पर लानत, मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मोमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदुहु औनन लक फिन्नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिक या अल्लाह बेनबुव्वतिक या मुहम्मद बेविलायतिक या अलियो या अली या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अम्मा बाद क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदू कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम। सलवात। अल्लाह ताला आपकी सज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह ताला आपको, हम सब को, मोमिनीन मोमिनात जो मंजिलिस सुन रहे हैं सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जहाँ जहाँ मोमिन माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अज़ान मोहतरम व अज़ादारान मज़लूम करबला, आज मुहर्रम की 7वीं की रात है और जो मशहूर है वो यही है 7 तारीख से अहल बैत का पानी बंद कर दिया। इन अयाम के बाद भी कोई दोस्त, कोई मोमिन अपने घरों में बैठे न, मैं कहता हूं वो हुसैनी तो है ही नहीं। कोशिश करें मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग मजलिस शबीर में आकर बैठे। यहाँ पर खाक पर बैठोगे, क़यामत के दिन बेहिश्त में चले जाओगे। एक मोमिन अभी पूछ रहा था मेरे से, साईं मेरे को दसा मैं की में पैसे वाला थी वहां तवज्जो है। ये सागी सवाल इमाम सादिक कनो भी थिया है। इमाम को किसी ने कहा मौला मैं गरीब हूं, दुआ कर जो मैं अमीर बन जाऊं। इमाम ने देख कर फरमाया आप जैसा कोई अमीर है ही नहीं, आप जैसा कोई अमीर ही नहीं है। मौला मेरे घर च अट्टा को नहीं, बच्चे भूख पे मर देने, तू आखे ने तू अमीर ही। इमाम आखे ने तू अपनी अमीरी वेच, जेको तू चाहे दे वो मैं देवा।
जेको तू चाहे दे वो मैं दे। इमाम के कदमों पर हाथ रख के कहता है मौला मेरे पास कौन सी अमीरी है। इमाम मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि आपके दिल में हमारी मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में हमारी मोहब्बत हो वो अमीर होता है, गरीब नहीं। वो अमीर है। घर में कुछ भी ना हो लेकिन दिल में हुकूमत हुसैन की हो। आपको दुनिया का अमीर चाहिए, देख रहे हो एक मौला का सिपाही है। आपकी नजरों में जिनके पास डॉलर हैं, यूरो हैं, सबको घुटने टेकने पड़ गए, सबको घुटने टेकने पड़े। वो रहबर कहता है मुझे जो कुछ मिलता है ज़हरा के दर से मिलता है। मैं अपने पूरे मुल्क के लिए जो रिस्क मांगता हूं ना वो अयाम फातिमिया में ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की 3 दिन मजलिस में लेता। अकीदा है, आप भी ये अकीदादार है और दुनिया में अमीर होना चाहते हो। मौलाना साहब ने या मौलाना साहब ने वहां पर कहा ज़ियारत आशुरा पढ़ा करें। ज़ियारत आशुरा पढ़ोगे दुनिया आपके दर पे आएगी, दुनिया आपके दर पे। हमारा कौन सा इमाम ज़ाहिर पैसे वाला, मुझे ईमान से बता कौन सा इमाम, क्यों मादियात की तरफ जाते, मानवियात की तरफ जाते, सुकून की तरफ जाते। जैसे भी हो सुकून की नींद तो सोते हो या नहीं। जिनके पास दौलत है ना उनके पास सुकून नहीं, उनके पास शैतान ज्यादा है। आप हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है, अली की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है। चलते हैं तब भी लोग समझते हैं हुसैन ही जा रहा है। आपके पास जो ताकत है ना दुनिया में किसी के पास नहीं। अभी हमारे सिंध में 3 जगहों पर सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा लाइनों ने आकर सबील इमाम हुसैन बंद करवाया। हुकूमत वालों ने आकर बंद किया। वहां पर पानी अलम अब्बास की बेहुरमती, यकीन समझो सब मोमिन बाहर निकल गया, घरों में कोई भी नहीं बैठा। 5 घंटे के अंदर का इस ऐसे चो को मोतल करो फिर आपसे बात करेंगे। 5 घंटे के हम बात नहीं करेंगे, रोड बिलाकर। इससे ज्यादा कोई ताकत है? हुकूमत तो उनकी है, डरते हुसैनी से। हुकूमत उनके पास है लेकिन खौफ किससे? सबील इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की सबील। यार ये तो सबील है, फिर भी आपको हम गरीब हैं, आपके पास ये ताकत है। सबील चलाते आप हो, मरते वो हैं। किसी मुल्ला से मैंने पूछा सबील से आपको क्या तकलीफ है? कहा सबील में बड़ा असर है। कहा क्यों? कहा जो हमारा बच्चा इस मुहर्रम में सबील पिएगा आइंदे मुहर्रम में आकर मातम करेगा। क्यों? जो हमने मेहनत की है वो अपनी जगह पे और आपके सबील की ये बरकत है। न
हदीस, न रिवायत, कुछ भी नहीं, फकत सबील हुसैन। वो जो सबील हुसैन इंसान को पाक कर दे, खुदा की कसम वो इंसान कितना अफजल। 3 जगहों पे उन्होंने सबील बंद करवाई। मोमिन इस 3 जगहों पर तो सबील को कायम किया। दूसरे जो मौलाना साहब जैसे थे ना, उन्होंने भी अपने घर के सामने सबील लगाना शुरू कर दिया। 3 को बंद करवाया, 14 सबीलें लग गई। सब मोतल नहीं, ऐसे छोड़। कहा जैसे आप कहोगे हम ऐसे ही करेंगे, जैसे आप कहोगे हम ऐसे ही करेंगे। कहा हुसैनियों के तरफ देखना नहीं। यकीन समझो, आज मैं वही इलाके के वीडियो देख रहा था, वहां का एक लड़का है, उसका नाम मीसम है। उससे मैंने कहा 2 खबर क्या वजीयत है? कहा आगा साहब पुलिस वाले खुद सबील चला रहे हैं। हैदरी ये सबील की ताकत है। खुद आकर, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? इससे ज्यादा कुछ चाहिए? सबील में ताकत। ये काले लिबास आप पहनकर जाते हो, वहां पर किसी, आज मेरी मीटिंग थी एक जगह पर जामपुर में, बड़े बड़े लोग सब काले कपड़े में थे। समझ आया नहीं? गर्मी भी कितनी थी आज, समझ आया नहीं? मैंने कहा आगा साहब आप तो बड़े नाजुक हैं, काले कपड़े तो बड़े गर्म होते हैं। कहा और दिनों में गर्म होते हैं, अभी एसी का। क्यों? मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस काले कपड़े को देख के 10 जलते हैं, 50 खुश होते हैं। इतना सवाल, सबीले लगाओ, इसमें ताकत। काले कपड़े पहनो। मुल्लों ने एतराज कर करके थक गए, अभी मुल्लों के बच्चे भी काले कपड़े पहनने शुरू कर दिए। रात मैंने वहां पर तकरीर की, वहां पर मैंने कहा हमारे सिंध की एक निशानी क्या है? सिंध की एक निशानी ये है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये शिया का घर है या किसी मुनाफिक का घर है? जो भी लोग आते हैं देखेंगे, जिस घर के ऊपर अलम लगा है वो शिया है। हैदरी जिस घर के हर साल, ये मेरा तजुर्बा, हर साल तकरीबन 1000 नए घरों के ऊपर गादी का आलम लगता है। 1000 सिंध की बात। आप आएंगे ना, बस्तियों के घरों के ऊपर गादी का आलम लगा। और मजे की बात बताऊं, कहीं कहीं पर यह होता है, तवज्जो मेरी तरफ, घर अहले सुन्नत का, उसकी घर वाली शिया, वो फख्र से कहते हैं हम शियों से शादी करके आए। लेकिन जब मुहर्रम आता है ना, वो खातून कहती है मेरे घर के ऊपर गादी का आलम हो। कहा हमारे मौलवियों ने कहा गादी के आलम के नीचे निकाह टूटता है। कहा कच्चे निकाह करते क्यों हो? ऐसे निकाह करते क्यों हो? हमारा तो निकाह पक्का ही तब होता है। ये देखो सबील का सवाल, गादी के आलम का सवाल, और क्या इम्तिहान। आप
ये तरबियत है खातून की। इसलिए हम इत्तेहाद के कायल हैं। शिया सुन्नी भाई भाई हैं। शियों से लो भी सही, शियों को दो भी सही, अहले सुन्नत से लो भी सही, अहले सुन्नत को दो भी सही। क्यों? इसलिए कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। वो हमारे मरासिम में आएंगे, हम उनके मरासिम में जाएंगे। हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये है जो इनके बड़ों ने कहा है वो बिगैर किसी सवाल के मान लेते हैं। औरत की कोई नहीं मानेगा, सब मानेंगे। एक गांव था, जब आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। उस गांव में तकरीबन हमारी 100 खवातीन जनाबे ज़ैनब की पैरोकार थी। वहां पर सब पीर थे। हमारा झगड़ा भी एक मर्तबा हुआ, लेकिन यकीन समझे जब झगड़ा हुआ, माह रमजान का महीना था, ये वो है, ये वो है। लेकिन जब मुहर्रम आया, खवातीन ने कहा हमें छोड़ो, बच्चों को लेके जाएं अपने रिश्तेदारों के पास। अगर यहाँ पर रहेंगी तो हमारे घर के ऊपर अलम भी होगा, सबील भी लगाएंगे। कितना सवाब, क्या तबलीग ही है। इमाम हुसैन की मजलिस की बरकत। इमाम हुसैन की मजलिस सिर्फ ये नहीं है कि हम रोएं और कोई हक की बात न सुनने के लिए तैयार हो न सुनाने के लिए। इमाम हुसैन हक के लिए निकला। करबला में सब खवातीन हंस हंस के अपने बच्चों को भेज रही, ताकि हम बीबी ज़हरा के सामने शर्मिंदा किरदार यहाँ पर हर चीज आपको। मेरी तरफ तवज्जो है। जवानों में बड़ी ताकत है, इस लिबास में ताकत है, काले लिबास। कोई मुल्ला एतराज करे काला कपड़ा जहन्नमियों का है, आप उसको कहो काबे के ऊपर जो कपड़ा है, कुरान के हुरूफ के जो अल्फाज हैं, वो कहां पर जो मस इस्तेमाल हुआ काले रंग का है। और रसूल को यमनी चादर मिली थी, वो भी काले रंग की। वहां पर तो आपको इतराज नहीं है। दीन की बुनियाद यही है। पहले जाओ काबे का कपड़ा आप तब्दील करो, कुरान के हुरूफ तब्दील करो नहीं, लेकिन हमारे मौलाइयों के ऊपर इतराज करेंगे। क्योंकि वो अपना बुग़्ज़ निकालते हैं, तहस्सुब निकालते हैं। ये वर्दी कोई आम वर्दी नहीं कि ये हुसैनी वर्दी है। गादी का अलम भी हर मुल्क का अपना परचम होता है, उसके रंग भी अलग होते हैं, लेकिन वाहिद गाजी का अलम है। हर मुल्क में एक ही हो, चाहे इस मुल्क में हो चाहे दूसरे मुल्क में, निशानी एक ही। समझ आया ना मेरी? ये परचम अब्बास का, हजरत अब्बास को बाबुल हवाइज कहते हैं। मैं आपको भी कहता हूं अपने घरों के ऊपर गादी का आलम लगा, ताकि एक पहचान हो जाए। अगर घर में झगड़ा भी हो जाए ना, तो कहते हैं औरतें गाजी देख सही। आप गाजी गाजी होसी ते इंसान दे घर च बरकत हो। जवानो ये आपकी पहचान है। जितना हो सके इन चीजों को बढ़ाओ।
अगर इन चीजों की तरफ आप आओगे, रब आपकी मदद करे। जवानों में बड़ी ताकत। जवान अगर मर्द मुजाहिद बन जाए तो एक मुल्क के कानून को चेंज कर सकते हैं। ये सबीले खोलने वाले भी जवान थे। आप देखें, ये सब फेसबुक और यूट्यूब पे पड़े हुए किस तरीके से उन्होंने सबीले चलाई। पहले आए थे फिरौन बनकर, पहले आए थे मरवान बनकर, लेकिन अब मीसम बनकर सबीले चला रहे। ये इसलिए एक मुल्क था और एक शख्स था नज्जाशी। तवज्जो मेरी तरफ हो, आपकी ज़हमत को तमाम। वहां के कुछ नौजवान उठे, कहने लगे कि यहाँ पर जो हुकूमत आती है, बाप मर जाता है बेटा आ जाता है, बेटा मर जाए पोता आ जाता है। ये हुकूमत हमें नहीं चाहिए। 300 से 400 जवान आपस में मीटिंग करते हैं और कहते हैं अब ये नजाशी मरेगा, इसका बेटा अभी नैजर आएगा, हम उसको हुकूमत करने नहीं मर गया। अभी नैजर को दस्तार पहनाने के लिए आ गए। ये नौजवान निकले, कहा कि हमें नहीं चाहिए वोट। कहा क्या करोगे? कहा इसको मारेंगे। उसको मारा, मार पीट के उसको अपने मुल्क से निकाल दिया। ये है जवान। तो निकाल तो दिया, ये आ गया कहां पर? मक्के आ गया। मक्के जैसे आता है, अरब के पास ये है, एक अरब के घर गया और उसको कहा मैं आपके पास मेहमान बनकर आया। कहा कौन हो? कहा नज्जाशी का बेटा हूं, मेरा नाम अभी नैजर है। आप तो बड़े पैसे वाले हैं। हमारे पास दस्तूर है, जो भी शख्स आए 3 दिन मेहमान होगा, तीसरे दिन यहाँ वो वापस चला जाए, अगर उसी अरब के पास बैठेगा तो नौकर बनकर बैठेगा। इससे पूछा क्या सोचा, जा रहे हो बैठ रहे हो? इसने कहा वेसा तो मोचड़े लग सन, वो भीड़े सन में बहन दया नौकर थी, बस फैसला को करना। ये फैसला करके आता है मैं इत्थे ही बस नौकर थी, बस मैं वही वापस न। यहाँ पर एक हमें दर्श मिलता, कभी भी इंसान अपनी दौलत पर फख्र न करे, अपने मनसब पर फख्र न करे। दौलत पर फख्र करोगे, जिस रब ने आपको अमीर बनाया वो रब 1 सेकंड में फकीर भी बना सकता है। ये अमीर था ना, फकीर बन, नौकर बन। अब वहां पर झाड़ू निकाल, पोचे दे रहा है, बादशाह का बेटा। 2-3 दिन गुजरे, मेरे मुर्शिद अली को पता चला अभी नैजर है। तवज्जो मेरी तरफ, फलां अरब के घर में नौकर बन के बैठा हुआ है। इमाम ने अपने खास वजीरों को भेजा, जाओ अभी नैजर को लेके आओ। सलमान आता है, अबू जर आते हैं, इसको ढूंढ ढूंढ के आकर देखा ये अभी नैजर झाड़ू निकाल रहा। सलाम करते, सलाम करने के बाद अभी नैजर आपको हमारे मुर्शिद अली ने बुलाया है। अली ने कहा कि हाँ। उसी टाइम सब चीजों को छोड़ा, आ गया अली के पास। मुर्शिद अली इस्तकबाल के लिए खड़ा हो,
अली इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ। मौला ने कहा अभी नहीं सर, क्यों परेशान हो? इमाम की हुकूमत दिल पे होती है। तवज्जो है। इमाम ने कहा क्यों परेशान? मौला न पूछे, कहा हुकूमत गई है इसलिए। कहा मौला हुकूमत अपनी जगह पर गई है, उन्होंने मुझे मारा भी है, मैं नौकर बन के बैठा हुआ। इमाम ने कहा ये चाबियां लो, सामने खजूर का बाग है, जिस बाग में 1000 दरख्त हैं, आज के बाद इस बाग के मालिक आप हो। परेशान ना हो, लिख के देता हूं, आप ही इस बाग के मालिक। ये देख के हैरान हो गया, बोला बाग का मालिक? कहा कि हाँ मैंने दे दिया, मौला हूं मैं, अली हूं। हमने जो कह दिया वो हो जाता है, आज के बाद आप ही मालिक। ये फिर परेशान हो गया। मौला ने कहा क्यों परेशान? सोच के कहता है मौला मैंने आपकी बहादुरी सुनी है, आपकी शुजाअत सुनी है, लेकिन आपकी सखावत नहीं सुनी। जो इतने सखी, इमाम ने कहा सखावत किसकी सुनी है? कहा बहुत अरबों की सुनी, हातम की सुनी है, फिलां की सुनी है, फिलां की सुनी। हातम का जब नाम लिया ना, कहा हातम कौन है? कहा अरब सखी थी। उसके पास एक फकीर आ जाए, उसके बंगले में 40 दरवाजे होते। फकीर भीख मांग मांग कर 40 दरवाजों से थक जाता था, हातम देकर नहीं थकता था। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया वहां पर फकीर को 40 दरवाजों पर जाना पड़ता था, मेरे दर पर जो एक मर्तबा आ जाए दूसरे के दर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नारे हैदरी, सिर्फ एक मर्तबा आप आ गए हो, अब सब दरों को भुला लो। अब अभी नजर जाने मैं अली। अच्छा मौला जी, अभी नजर सुबह उठता है, शाम उठता है, हो जाए उठना बैठना अली के साथ, गुफ्तगू करना अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, दीन के बारे में। नजर कितने खुशनसीब आप और हमारे जवान मिलते हैं आपस में, यार एक करूं ओ करूं ओंदी गिला उनको मंदे कढ़ण। तवज्जो है या नहीं? कहां से मौलाना आते हैं। एक जवान है यहाँ पर हर रोज 10 सवाल करता है। आप भी सवाल करो ना, आ जाओ बैठो, सवाल करें एक दूसरे से, जवाब दें एक दूसरे को, अकीदे को मजबूत करें, नमाजी बने, दुनिया की बुराइयों से बचें, गंदी गंदी फिल्मों से बचें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें। जैसे अभी नजर अली के साथ जुड़ गया, ऐसे हम भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। हमारे और आपके दरमियान में क्या रिश्ता है? अली की मोहब्बत। ये अभी नजर जुड़ गया अली के साथ। वहां पर जिन्होंने हुकूमत छीनी थी ना, उन्हें कण हुकूमत कान है, कने एयरपोर्ट ने छोड़े ने तो जिवें आपने मुल्क नाल है, कने मिसाइल दा सौदा, कने फैक्ट्रियां वेच देवण, तो ऐसे कर कर के पूरा मुल्क बेच रहे। आपस में बैठकर कहते हैं यार हुकूमत से हमारा क्या जाए, ये उनका काम है, उनको देते यार। उसको हमने मारा है, वो हमें अभी छोड़ेगा नहीं।
खतरा भी है। कहा चलो उसको ढूंढ के आते। 17 वजीर आते हैं, ढूंढते ढूंढते वहां पर आते हैं जहां पर अबी नैजर अली के साथ बैठा हुआ है। वजीर वज़रा खड़े हुए, सलाम किया। मौला ने पूछा कौन? कहा हम फलाना मुल्क से आए हैं। किससे काम है? अबी नैजर से काम। मौला ने कहा क्यों, अबी नैजर को लेने आए हो? कहा कि हाँ। कहा अगर चले तो लेके जाना, नहीं चले तो इसका नाम नहीं लेना। अब आ जाओ इसके साथ बैठो, मैं जा रहा हूं। अली चला गया, ये बैठ गया। जैसे ही आकर बैठते हैं सबसे पहले इन्होंने एक जुमला कहा, अबी नैजर हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी गलती हुई। अबी नैजर ने सोचा भी नहीं, फौरन माफ कर दिया। सोचा भी नहीं, माफ कर दिया। कहा मैंने माफ किया, मेरी जान छोड़ो। कहा अबी नैजर हमने तो ये समझा आप शर्त रखेंगे, हमें मारेंगे, हमें कैद खाने में रखोगे। आपने बगैर सोचे माफ कर दिया। अबी नैजर ने कहा इसलिए मेरे मुर्शिद ने कहा जो अपनी गलती पर माफी ले फौरन माफ कर दो। हैदरी फौरन माफ कर। ये अली की सोबत का असर हुआ था, हो जाए नहीं? मेरे मुर्शिद ने कहा और हमारे पास क्या है? हैं तो अली वाले, तो हो जाए नहीं? फिरा फिरा नाल न ठहसे, पुट प्यू नाल न ठहसे, भेड़िया भेड़िए नाल न ठहसे, खाला खाला नाल कौन ठहसी? तो हो जाए। और पूछो कौन? अली वाला। अली के पास जो आता है तो वो तो माफ कर देता है। आप तो ये कहते हो मरना परना खत्म। ये सीरत अली नहीं है, ये सीरत हुसैन नहीं है। करबला में आप देखें जिस शहजादी ज़ैनब के ऊपर आप रोते हैं ना, उस बीबी के पास अली अकबर का कातिल आता है। बीबी अपने हाथों से रोटी पकाती है, सैयद सज्जाद खिलाता है। ये है अहले बैत की सीरत। मौला अली इब्ने मुलजिम को पानी देता है, शरबत देता है, तो वजह या नहीं? ये तो कातिल। इनकी सीरत तो ये है। आप कहलवाते तो अली वाले हो, काम मरवान वाले। आप कहलवाते हुसैन वाले हो, काम यजीद वाले। इमाम को ऐसे नहीं चाहिए, इमाम को पेवर मौला ही चाहिए, जिसका दिल बड़ा हो, जो दिल का अमीर हो। माफ कर दे, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाइयों से जाकर मिले, मोहब्बत रखें आप एक दूसरे। शिया शिया के साथ मिले, हुसैनी हुसैनी के साथ मिले। किसी गाड़ी के ऊपर सिर्फ अली वारिस लिखा होता है, कितने खुश होते हो। किसी घर के ऊपर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ, कितने खुश होते हो। सिर्फ नाम देख के खुश होते। आज मैं आ रहा था एक जगह से, गर्मी थी बहुत, दोस्तों ने कहा नहा कर चले। मैंने कहा छोड़ो, पता नहीं किस मजहब के होंगे, नौजवान बहुत वहां पर नहा रहे थे। ड्राइवर हमारा है भी अहले सुन्नत का, यहाँ पर बैठा हुआ। उसने मुझे कहा ये सब आपके फिरके की। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहा इनकी पुट्ठियां देखो, सब पुट्ठियां जख्मी हैं जंजीरों के साथ।
ये भी एक पहचान है। तो मैंने कहा यार आपने बात तो सही की। मैंने कहा कहाँ के हो? कहा कि फिलाना इलाका। मौलाई हो? कहा कि हाँ हुसैनी है। ये नहाने के लिए कि मैं उनके साथ गपशप कर रहा था। हमारा तो काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे मुतासिर हो। दिल खुश हो गया है। अजीब रिश्ता। जैसे ही इनको माफी मिल गई, माफ तो कर दिया आपने, अब मेहरबानी करें चले हुकूमत संभाल। हम आपको लेने के लिए 10 लाख की अवाम है। आप चलो बादशाह, हम आपके नौकर लिख के देते हैं, आपका कोई भी नाम नहीं। इसने कहा मैं इसी बादशाही पर लानत भेजता हूं। कहा क्यों? कल तो इस बादशाही के लिए लड़ रहे थे, हमारे जवानों के सर फाड़ दिए थे आपने, और आज चलने के लिए तैयार नहीं। कहता है मैं कसम उठाकर कहता हूं ऐसी 100 बादशाहियों से अली की गुलामी अफजल है। नारे हैदरी। ऐसी 1000 बादशाहियां हो, लेकिन अली की गुलामी के सामने ये कुछ भी नहीं। आप और हम नौकर हैं किसके? अली और हुसैन। नौकर हैं तो नौकर बनकर रहे, आगे ना निकले। नौकर हैं तो नौकर बन के। जब नौकरी की इंसान को पहचान हो जाती है, अमीरी बादशाही उसके लिए कुछ भी कीमत नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती। अमीरी बात से कुछ भी उसके सामने। नौकर हो अली, नौकर बनकर। आज कोई कहता है मेरा अली वो, मेरा अली वो। मैं नमाज क्यों पढ़ा? शिर्क अली को अल्लाह मनेदा है। को आखिर अली वली अल्लाह में पढ़ा को आदा है तो ए मैं क्या पढ़ा, सब कुछ अली पढ़ गया है। अली ने खुद ने नमाज पढ़ी है, सजदा किया है, पैदा हुआ है। काबे में पैदा हुआ, नमाज पढ़ी है या नहीं? सजदे की हालत में शहीद हुआ। जब अली ये चीजें अपनाए, मुरीद कहे मैं न, तो आप अली से अफजल हैं क्या? नौजुबिल्लाह। पहचान रखा। अली अलैहिस्सलाम इसलिए फरमाते हैं मेरे 2 चाहने वाले जहन्नम में जाएंगे। मौला कौन से? कहा कि एक वो जो मुझे बड़ा चढ़ाकर अल्लाह के पास अल्लाह मान ले। मैं तो अब्द खुदा, मैं तो बंदे खुदा। वो जहन्नम में जाए जो मुझे बड़ा चढ़ाकर इतना ऊपर लेके। और दूसरा वो जो मुझे उनसे भी कम कर दे। समझ आया या नहीं? उनसे भी कम, ये भी जहन्नम में जाए। मैं अली हूँ, मेरे पास इतना इल्म है, किसी को जो भी सवाल हो, जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, तौरेत वालों का तौरेत से फैसला करूंगा, ज़बूर वालों का ज़बूर से फैसला करूंगा, इंजील वालों का इंजील से फैसला करूंगा, कुरान वालों का कुरान से फैसला करूंगा।
अली तो ये दावा करता इल्म इतना है, जिनको ये भी पता ना हो समझ आया या नहीं अम्मा में कितने पेज हैं, वो हाकिम बन जाए। अली के होते हुए लेकिन अली ने 24 साल सब्र किया है, दीन की खातिर, कुरान की खातिर। जब भी मुश्किल आ जाए अली खुद उठकर जाकर उस मसले को हल करता था। आज भी आपको कोई मुश्किल आ जाए इनके मुश्किल हल। टाइम बहुत हो गया, आपकी जहमत को तमाम कर खुदा के वास्ते अहले बैत की सीरत से कुछ अपना कर अपनी जिंदगी में तब्दीली लेके आए। ना अपने आप को धोखा दो, ना अपनी औलाद को दो, अच्छे इंसान। मेरी माएं मेरी बहनें भी इस मजलिस में अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करें जो औलाद से खुशबू सकीना और अली असगर की खुशबू। ईरान में एक माँ है जिसके बच्चे हाफिज़े कुरान। किसी ने पूछा ये कैसे हाफिज़े कुरान बने? उसकी माँ ने इंटरव्यू देते हुए कहा जब भी इसको दूध पिलाती थी वुजू करके बाद में दूध पिलाती थी। उसका असर हुआ, मेरे बच्चे कुरान के हाफिज निकले। बच्चों को तालीम दें, बच्चों को तालीम दें, तरबियत ऐसी करें जो इमाम देख के कहे वाकई ये हुसैन है। आशूर की रात 2 जुमले मसाइब के आपकी जहमत को तमाम। जनाब अली अकबर और जनाब अब्बास आपस में खड़े हुए। अब्बास ने कहा बेटा अकबर कल मैं सबसे पहले जाऊंगा। कहा क्यों चाचा? कहा मैंने सुना है जवान बेटे के जाने से बूढ़े बाप की कमर टेढ़ी हो या उसकी आंखों की नजरें कमजोर हो जाती, वो हिम्मत हार देता। जवान बेटा ये आपस में गुफ्तगू कर। हजरत अली अकबर ने भी कहा चाचा नहीं पहले मैं जाऊंगा, आप तो मैं अलमदार हैं, आप अलमदार बड़े, आपके सहारे पे बीबियां आई। बीबी ने फख्र किया हुआ है जब तक गाजी है हमारी चादर का कोई नाम नहीं लेगा। चाचा आप नहीं जाना, मैं जाऊं। कहा कि नहीं। ये बातें कर रहे थे, इतने में जनाब कासिम आता है, दोनों के दरमियान में आकर कहता है चाचा न आप जाएं न भैया आप जाएं, मेरे जाने से न किसी की नजर जाएगी न किसी की कमर कमजोर हो। और मैं यतीम हूँ हसन मुज्तबा का, मेरे पापा ने वसीयत की थी जब भी मेरे भाई के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो जान दे देना। कल मैं जनाब कासिम सुबह के टाइम पे जब आते हैं मौला हसन की एक निशानी, मौला हुसैन ने देख कर कहा कासिम क्यों आए? का मौत की इजाजत। मौला हुसैन इतना कहीं पर भी नहीं रोआ, कासिम के ऊपर रोता, रोकर कहता है जब भी भाई हसन की जियारत का शौक होता था मैं अपने बेटे कासिम को देखता था और मेरे भाई हसन की मोहब्बत याद दिलाता हो। कासिम आप न जाओ। मौला कासिम ने क्या किया? एक तावीज बांधी हुई थी, वो तावीज निकाल कर मौला हुसैन को दी। इमाम हुसैन ने जैसे ही ये पढ़ा उसी टाइम का कासिम आप जाओ खुदा हाफिज।
13 साल का नौजवान है। इजाजत मिली, खुदा फ्री करने वाला अली अकबर है, हजरत अब्बास है। 13 साल के जवान ने बड़ी अच्छी जंग लड़ी, बड़ी अच्छी। हजारों दुश्मन अहले बैत को फिन्नार। जब उनकी गिरफ्तारी में नहीं आ रहा था, शिमर लाइन की तरफ से हुक्म आया, ये बनी हाशिम का खून है, इसे कोई भी अकेला नहीं लड़ सकता, जाओ मिलकर इससे लड़ो। ऐसे लड़े जैसा कासिम का नाम था। खुदा की कसम है, जनाब कासिम को जख्मों से चूर कर दिया। जब कासिम ज़ैन पर था, कासिम था, लेकिन जब जमीन पर आया कासिम तकसीम हो गया। रोकर कहता है, ओ मेरे मुर्शिद मेरी मदद के लिए। इमाम हुसैन जब पहुंचते हैं मैदान करबला में, देखे कासिम नजर नहीं आ रहा। इमाम हुसैन रोकर कहते हैं, कासिम कहाँ हो? एक जगह पे हो तो कासिम बताए। जनाब कासिम का लाश पामाल हो चुका था। और करबला के हर मैदान के कोने से ये आवाज आए, मुर्शिद मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। इमाम ने अपनी अब्बा बिछाई, कासिम आपकी किस्मत। इमाम ने गोश्त के टुकड़ों को चुना, कभी वहां से गोश्त का टुकड़ा लेता है, कभी वहां से गोश्त का टुकड़ा लेता है। अपनी अब्बा में रखा, रख के जैसे चलता है ऐसे जा रहा है जैसे बाग से माली फूल लेके जाता है। जैसे ही लेके आता है, खैमों के बाहर रखा, सबको कहा आ जाओ कासिम की जियारत करो। सब आए, उन्हें फरवा नहीं आए। मौला हुसैन ने पूछा मेरी भाभी कहाँ गई? कहा सामने खैमे में बैठ के सजदा शुक्र में कह रही, अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल। मौला हुसैन रोकर कहता है, भाभी और जैसे आपकी कुर्बानी कबूल हुई किसी और की कबूल नहीं हुई। आज आपकी कुर्बानी कबूल है। जनाब उम्मे फरवा आती है, कुर्बान जाऊं ऐसी माँ अपने बेटे के जनाजे के करीब आती है। अब्बा के कपड़े को हटाया, गोश्त के टुकड़े गिन रही है। हुसैन को कहती है, मुर्शिद एक सवाल करूं? कहा के करें? कहा मेरा था तो 13 साल का, लेकिन गोश्त के टुकड़े क्यों कम